हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि हमारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, पॉइंट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। जब हमारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना एकदम ईजी हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले हम ये देखें कि ये चैप्टर का नेम क्या है। चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो ज़ीरो से लेकर जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हैं ज़ीरो से लेकर वो सारे नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो ऑल्सो। अब हम देखें कि नंबर लाइन पर हम देखें कि ये ज़ीरो है। ठीक है, जब नंबर लाइन पर हम ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो की जो राइट हैंड साइड में होते हैं ना, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी इन्फिनाइट नंबर हैं। और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड क्या? इंटीजर्स। ओके, तो हमने इंटीजर्स के बारे में देखा। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं और ये नंबर लाइन क्या होती है। अब हम ये देखें कि पिछली क्लासेस में हम कुछ नंबर्स भी पढ़ कर आए हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स बिगिन विथ 1। नेचुरल नंबर बिगिन विथ 1। 1 के आगे जितने भी है 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो दोनों के डिफरेंस क्या क्या हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज़ीरो, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आएगा। एंड जितने भी होल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो है, इंटीजर में ज़ीरो भी आता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है ना, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमें समझ में आया, ज़ीरो भी है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। इंटीजर्स को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखिए 4 रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये चारों रूल्स जो होते हैं ना वो अच्छी तरह से समझने होंगे। तो फॉर एग्जांपल जब हम देखें कि किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं, इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं, तो ये इंटीजर क्या है? 17 + 23, जो हम नॉर्मल करते आए हैं आज तक, प्लस। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14। ये तो हो गया इजी मेथड जो हम लोग आज तक सॉल्व करते आए हैं। लेकिन अब जब इस लेसन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास लेट सपोज -10 + 3 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यानी कि 10 में से 3 को तो हम प्लस कर देंगे। अगर हम इस माइनस को इग्नोर कर दें तो 10 में 3 को प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है? -10 + 3, यानी कि माइनस प्लस करना है। यहाँ पे 2 साइन दी हुई है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो माइनस प्लस क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने रूल्स लिख रखे हैं। माइनस प्लस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस,
यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है, एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में प्लस कैसे होगा? तो माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। क्या आएगा? 7। एंड फिर हम देखेंगे बड़ा डिजिट कौन सा है दोनों में से। दोनों में से बड़ा डिजिट है 10, और 10 के साथ कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो आंसर में भी हमें माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही है ये बात कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया? माइनस प्लस देखा, 2 साइन थी, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि जो भी इन दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो 10 में से 3 को हमने माइनस किया, जब माइनस किया तो 7 लिख दिया। लेकिन हमने देखा दोनों में से बड़े डिजिट की साइन क्या है? माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगेगा, यानी कि -10 को जब प्लस किया गया 3 से तो आंसर आया -7। समझ में आ रही है ना बात? देखिए हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। 19 प्लस माइनस 25 इक्वल टू, अब हम ये देखें कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो अब हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए प्लस और माइनस 2 साइन यहाँ पर है, हम यहाँ पर देखें प्लस और माइनस का क्या रिजल्ट आ रहा है? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? माइनस होगा। तो 25 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं और 19 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 6। क्या आता है? 6 बचता है हमारे पास। लेकिन अब हम फिर अगेन ये देखें कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 25। 25 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। समझ में आ रही है ना बात किस तरह से सॉल्व हुआ ये? अगेन एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए ये 19 है, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, एंड 25, तो 25 में से 19 को माइनस किया तो 6 बचा, और 25 की साइन थी माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में भी माइनस लगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। -35 को प्लस किया है -10 से, तो कितना आंसर आएगा? -35 को प्लस किया -10 से, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है ना? तो हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -35 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, एंड माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस एंड देन 10। अब हम देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 35 में 10 को प्लस किया तो क्या आया? 45। एंड हम देखेंगे दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये 35, इसके साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ भी माइनस की साइन लगेगी। समझ में आ रही है ना बात कि किस तरह से सॉल्व हुआ? अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। -35 है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 एज इट इज लिखेंगे, एंड देन 35 और 10, माइनस 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 प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस किया, एंड देन 45 लिख दिया, बड़े डिजिट की साइन माइनस लिख दी। समझ में आ रही है ना इतनी बात? अब जो सबसे ऊपर जो हमने फर्स्ट ये जो एग्जाम्पल देखी थी ना, इसमें ये वाला रूल हुआ है। देखिए प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया, एंड देन प्लस करके हमने लिख दिया। यहाँ पे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, प्लस हो तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब माइनस हो ग्रेटर नंबर के साथ तो हमें साइन लगाना पड़ेगा। ये चारों रूल जब हमें याद रहेंगे तो हम आराम से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इंटीजर्स का। देखिए एक आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ इसके अंदर कि इसको हम याद कैसे रखें। जब दो अलग अलग साइन हो तो माइनस होगा, इसमें भी दो अलग अलग साइन हो तो माइनस हो रहा है, और जब दोनों सेम साइन हो तो प्लस हो रहा है। बस इतना याद रखना, ये दोनों सेम साइन है तो प्लस हो रहा है, ये दोनों सेम साइन है तो भी प्लस हो रहा है, और दो अलग अलग साइन है तो माइनस हो रहा है, दो अलग अलग साइन है तो माइनस हो रहा है। बस दो चीज़ें याद रखेंगे हम, तो हमें ये चारों रूल्स याद रह जाएंगे। ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? अब इसका जो होता है ना कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए ये होती है ऐसे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सपोज हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर 5 है और ये एक 6 है। ठीक है?
ए 5 है एंड बी 6 है, ठीक है। तो बी क्या है, 6 है, तो बी को 6 यहाँ लिख देंगे और ए 5 है। यानी इसमें ये बताया गया है कि एक इंटीजर जो है 5 और 6 को जब हम प्लस करेंगे वो इक्वल होगा किसके, 6 और 5 को प्लस करने पे। दोनों इक्वल ही तो होगा ना, 5 को 6 में प्लस करो या फिर 6 को 5 में प्लस करो, आंसर एक ही आने वाला है। इसका भी आंसर 11 आएगा, इसका भी आंसर 11 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारे क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में सी। यानी कि यहाँ पर एक इंटीजर है, मान लो 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। यानी कि a जो है वो 2 है, b है 3 एंड c 4 है। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है 3 एंड c क्या है 4। अब देखिए, अगर हम 2 को एज इट इज़ लिखते हैं और 3 और 4 को प्लस करते हैं 7 एंड देन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है 9। अब जब हम इसको करेंगे 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 और फिर 4 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर दोनों को साथ में प्लस करेंगे तो क्या आता है 9। यानी दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। यानी कि 2 को अलग रखा, बी और सी को 2 को अलग रखा, 3 और 4 को साथ में प्लस किया, या फिर 2 और 3 को साथ में प्लस किया, 4 को अलग रखा। यानी जैसे भी किया हमने आगे पीछे करके प्लस को, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब ये जो होती है ना, इसमें a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a। यानी कि इसके अंदर जो होता है, किसी भी इंटीजर के अंदर जब हम 0 ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 के हमने अंदर 0 ऐड किया तो क्या आया हमारा आंसर 5 आया। तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम 0 में 5 ऐड करेंगे, या तो 5 में 0 ऐड करो या 0 में 5 ऐड करो, आंसर एक ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्लस माइनस हमने देख लिया, प्लस देख लिया हमने, एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्ट भी देख लिया, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को मल्टीप्लिकेट कैसे करते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में हम देख लेते हैं ये चीज़ कि ये किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, हम दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा कितना होता है 32, तो 32 तो हमने लिख दिया। अब हम इस पर साइन कैसे लगाएंगे, बड़े डिजिट की लगाएंगे या फिर छोटे की लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे। तो इसमें हमने साइन ऐसे लगानी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर साइन हम लगा देंगे माइनस की। समझ में आ रही है ना बात। तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -32, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके अंदर कि जब हम दोनों नंबर जब हमारे पास नेगेटिव होंगे और जब हमको उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब साइन तो प्लस की लगेगी। 5 3 जा 15, यानी कि साइन हमें प्लस की लगानी है, प्लस की साइन हम नहीं लगाते, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट भी सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि माइनस को माइनस से काट दो या फिर माइनस माइनस प्लस कर दो। 5 और 3 जा 15 हो गया और साइन प्लस की लग जाएगी। हम ऐसे प्लस की साइन लगा भी सकते हैं और ना लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जिस तरह से हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी ना, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसी तरह यहाँ पर है क्यूमिटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। यानी कि एक इंटीजर है, मान लो 4, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया या फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है ना। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, दोनों का
सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगी क्यूमिटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वही इंटीजर वापस आ जाता है। समझ में आ रही है ना बात। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से या फिर 1 को करेंगे 3 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ वही आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम इसको नेगेटिव में देखें, जैसे हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हम, या फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 1 ज़ा 18। लेकिन हमने अभी देखा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस की साइन लगानी पड़ती है। समझ में आ रही है ना बात। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -18 आएगा। इतने पॉइंट क्लियर हो गए ना आप लोगों के। अब हमारी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, जैसे एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन को, तो इसमें हम करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, अब हम ये देखें कि a को b से यानी कि 4 को 5 से किया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिख दिया 3। अब यहाँ पर 4 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो एंड देन उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, और या तो 4 को बाद में कर लो और 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर आंसर चेक कर लो, 15 4 ज़ा 60, आंसर तो सेम ही आने वाला है। मतलब इसको 2 इंटीजर्स को पहले रखो और 1 को बाद में रखो, और इसमें 1 को पहले रखा है 2 को बाद में रखा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब इसमें देखिए गौर से कि जब कोई भी ब्रैकेट हो उसके अंदर प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो और उसके बाहर नंबर जो है, इंटीजर जो है, वो पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई की साइन है ना यहाँ पर। देखिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं 2 + 3। तो देखिए ये a जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, एंड देन प्लस लिखा, फिर a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c से। यानी कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये इससे भी होगा। ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन है तो प्लस लगाया, अगर माइनस की साइन होगी तो माइनस लगाते, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 20। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम डिवीजन भी देख लेते हैं कि इंटीजर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो डिवीजन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि देखिए जैसे a को मल्टीप्लाई किया है -b से, सॉरी a को डिवाइड किया है -b से एंड -a को डिवाइड किया है सिर्फ b से। यानी एक नंबर तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, उसको डिवाइड किया हुआ है एक नेगेटिव, हाँ एक नेगेटिव नंबर से, और एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया हुआ है एक पॉजिटिव नंबर से। समझ में आ रही है ना इतनी बात। अब देखिए कि जब हम 3 को डिवाइड करेंगे -6 से तो आंसर क्या आएगा, 2। और जब हम देखेंगे इसमें भी प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस की साइन लगेगी। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस की साइन लगेगी। समझ में आ रही है ना बात। जिस तरह से हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया और मल्टीप्लाई किया एंड डिवीजन किया, बस ये 4 रूल जो मैंने अभी बताया वो याद रखना। प्लस माइनस,
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर हम इतना इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो हमारे जो आगे की जितनी भी एक्सरसाइज होंगे ना, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन होंगे हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।